हेलो दोस्तों। आज मैं अपना अपना 1 साल का पीएनएल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मेरे लाइव प्रूफ। और मैं अपने ये देखिए मेरे काइट का अकाउंट है और मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मैं आपको अपना पीएनएल दिखाऊंगा कि मैंने क्या गलती की, क्या ओवर ट्रेडिंग किया। बहुत सारी गलती की, फिर भी मैं अभी प्रॉफिटेबल हूँ। इससे पहले मैं 2 साल 3 साल पहले मैं बहुत लॉस में था, क्योंकि मैं टिप में काम करता था, प्लस लोगों के यूट्यूब वीडियो देख के काम करता था। मुझे सब वो एंट्री तो सही मिलती थी, पर मैं ओवर ट्रेडिंग जल्दी निकल जाता था। 2000 में कुछ लॉस में जानते हो कि क्या होता है। वेट करता हूँ कि अरे चलो कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा तो रिमूव कर लूँगा, बट ये क्या होता है कि मार्केट एक तरफा नीचे ही चल जाता है, तो वहाँ पर बड़े लॉस हो जाते हैं। तो मेरा कहीं ना कहीं पुराना अच्छे खासे लॉस है। मैं यूट्यूब के माध्यम से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा अच्छे खासे लॉस है। लॉस का मेन बेसिक रीजन है ओवर ट्रेडिंग, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग मैंने बहुत किया है और लॉस किया है। उस समय मेरे पास फंड था तो मैं कर देता था, बट अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे महीने भर का मैंने एक शेड्यूल बना लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं 1 साल का ट्रेडिंग करूँ। 1 महीने के लिए एक लॉस बना देता हूँ। अगर 2 दिन में भी वो लॉस होता है तो मैं 1 महीने तक ट्रेडिंग करना बंद कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। मुझे महीने का एक फिक्स लॉस फिक्स करना है, फिक्स प्रॉफिट फिक्स करना है। तो ये लेकर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि अपने माइंड को कंट्रोल करूँ, सब कुछ करूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको अपना पीएनएल। इस मंथ का मेरा लॉस था कम से कम 10,000 के अंदर। तो मैं एफएनओ में देखता हूँ 1 तारीख से 18 तारीख तक मैं पहले देख लेता हूँ। तो मेरा देखिए 12,500 के आसपास लॉस था। 10,000 के आसपास मैंने लॉस का हत्या किया था। तो अभी 12,500 हो गया, तो मैं अभी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कुछ दिन में बहुत ओवर ट्रेड कर लिए। एक दिन में मैंने 10 ट्रेड ले लिया और मुझे लॉस हो गया, और लॉस होने के बाद फिर मैंने ट्रेड लेने लगे। तो ये क्या हुआ, इसके अगले महीने मैंने स्टार्ट किया था, तो इसके अगले महीने मैंने प्रॉफिट किया था। यहाँ 13,000 का लॉस दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अगले महीने का 1 तारीख से 30 तारीख तक, सॉरी 1 तारीख से 30 तारीख तक अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरा 8,500 का प्रॉफिट है। ओवरऑल लॉस मेरा यहाँ पर 5,000 के आसपास है, जो मैंने इस महीने कमाया। तो अगला महीने मैंने वो लॉस में दे दिया। चलो कोई नहीं, 5,000 के आसपास लॉस हो गया, तो मैंने ट्रेडिंग अभी बंद रखा हूँ कुछ दिन से, तो मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको 1 साल का अपना पीएनएल दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी फंड की कमी है, तो मैं अभी ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं 1 साल का आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मार्च तक दिखा दिया, तो अब मुझे फरवरी 28 तारीख तक देखता हूँ। यहाँ पर 2024 चल जाता हूँ मैं, 2024 जनवरी नहीं फरवरी, और यहाँ पर मैं 28 मार्च। ये देखिए, सॉरी, ये मैं कर देता हूँ 2024। और यहाँ पर ठीक है, चाहिए गलती हुआ 2024 फॉर्म टू 24-25 देखता हूँ। नो रिपोर्ट, क्योंकि मैंने ट्रेड नहीं किया था। मैं फिर से करता हूँ 2024 1 तारीख, यहाँ पर हाँ 28 फरवरी 2। अब ठीक है। अब मेरा देखिए यहाँ पर कितने का मैं लॉस किया हूँ, कितना प्रॉफिट किया हूँ। मैं 1 साल में 1 फरवरी से पूरा फरवरी तक है। तो मैं 1 साल के अंदर इसमें मैंने कमाया हूँ अच्छा खासा। आप देख सकते हैं 71,000 रुपये मैंने कमाया हूँ, और 40,000 रुपया मेरा प्रॉफिट हुआ था। और प्लस मैंने ये देखे तो मेरा लॉस चार्जेस देखिए 30,000 के आसपास ये चार्जेस दिख रहा है। 30,000 के आसपास, यहाँ से देख रहे 30,000 के आसपास मेरा चार्जेस दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, क्योंकि 30,000 40 मतलब 71,000 में 30,000 मुझे दे। तो मैंने ओवर ट्रेडिंग, मैंने पहले तो बहुत लॉस किया, फिर मैंने इम्प्रूवमेंट किया। इम्प्रूवमेंट करने के बाद मैं अभी
प्रॉफिटेबल हूँ, पर ये अगला साल से अभी तक मैं प्रॉफिटेबल है। इससे पहले मैं बहुत अच्छा खासा लॉस में, मिनिमम 5 से 6 लाख के आसपास मैं लॉस में हूँ। अगर मैं यहाँ दिखाया 2024 से 25 में, इसको 23 दिखाता हूँ आपको, ये 23, यहाँ पर 24 आ जाता हूँ, 24, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैं 23 कर देता हूँ 1 तारीख, यहाँ पर मैं 24 कर देता हूँ 1 तारीख, तो अप्लाई करता हूँ तो देखिए यहाँ पर, देखिए 88,000 रुपया मैं लॉस में हूँ। चार्जेस देखिए 64, मतलब 50% मैंने चार्जेस दे दिया, 1.5 लाख के आसपास लॉस में हूँ। उसको रिकवर कर चुका हूँ, वो भी कितना किया हूँ, 50,000 के आसपास रिकवर किया हूँ। तो फिर भी मैं यहाँ पर 1 लाख के आसपास में लॉस में ही दिख रहा हूँ अभी तक। फिर इसके बाद मैं इसके अगले साल चल जाता हूँ, जैसे मैंने 2023 में 2022 में आ जाता हूँ, 2022 1 तारीख, यहाँ पर 2023 1 तारीख, तो यहाँ पर लॉस देखे तो कितना है, 55,000 के आसपास है। इसके पीछे का डाटा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उससे पहले मैं ट्रेड नहीं करता था उतना। तो यहाँ कम से कम मैं 1.5 लाख के आसपास लॉस में हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1.5 लाख के आसपास 55,000, वहाँ पर 1.5 लाख, मतलब 2 लाख के आसपास, प्लस रिकवरी मैंने कितना 40-45,000 के आसपास किया। तो कहीं ना कहीं 1,70,000, पर इसमें ज़्यादातर मेरा लॉस है ओवर ट्रेडिंग से। देखिए 24,000 रुपया मैंने इस ओवर टैक्सेस दिया हूँ। अगला महीना मैंने देख लिए थे अपने 60,000 70,000 रुपये टैक्सेस दिया। ये मैं खाली ओवर ट्रेडिंग के कारण ही हो रहा है, नहीं तो मेरा लॉस इतना नहीं होता। यही ना बोल रहा हूँ कि ट्रेड लेता हूँ 10 मिनट के बाद देता हूँ, लॉस में रुका रहता हूँ, ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, इसीलिए मेरा अच्छा खासा। इसके बाद का भी मैं दिखाता हूँ आपको, है कि नहीं वो पता नहीं, पर शायद नहीं होना चाहिए। 2021 से 2022 तक देखता हूँ, 2022 तक देखता हूँ, 1 तारीख तक, सॉरी 28 तारीख तक देखता हूँ, 28 तारीख तक 2021। अच्छा सॉरी, इसमें गलती हो गया, 2021 फरवरी 1, 2022 28 अप्लाई। इस समय मैं ट्रेड नहीं करता था। यहाँ पर देख सकते मेरा जरोधा में नेट लॉस 2 लाख के आसपास है, जिसमें मैंने 40-45,000 रुपये रिकवर किया हूँ। तो कम से कम 1,60,000 मैं अभी भी लॉस में हूँ। पर अब मैं क्या करता हूँ, अपने ट्रेड को बहुत अच्छे तरीक़े से मैनेज करना जानता हूँ। तो देख 2023 से लेके 2024 से 2025 तक मेरा देखा जाए रिकॉर्ड, तो कहीं ना कहीं मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। ये देखिए 2024 को 1 तारीख कर देता हूँ 2025 से, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं 40-41,000, पर चार्जेस मेरा अभी भी 30,000, मतलब कहीं ना कहीं मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग के कारण मेरा लॉस हुआ है, अदरवाइज मैं ट्रेड सही लेता हूँ। अभी जो है 1 साल से मैं कंसेशन माइंड खाली ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने में। अभी मेरा 2 दिन पहले 1 सप्ताह पहले मैंने 2 बार ट्रेड लिया, दोनों ओवर ट्रेडिंग हो गया। तो ओवर ट्रेडिंग के कारण मैंने ट्रेड लेना भी अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर ओवर ट्रेडिंग, अभी गुस्सा आएगा, इस थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, गुस्सा आएगा, मार्केट से बदला लेने का मन करेगा। ये कॉमन चीज़ है, मेरे साथ होता है तो मैं करता हूँ। यहाँ पर भी मैं बदला फिर भी 40,000, क्योंकि उस समय थोड़ा रूल, मतलब 2-3 महीना रूल को अच्छी तरीक़ा से, 4 महीना रूल मैंने फॉलो किया था, बोल के मेरा इतना अच्छा। फिर बीच में ओवर ट्रेडिंग होने लगा, तो मैंने कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया था। स्टॉप करने के बाद 2-3 महीना तक शांत हो गया। फिर से मैंने ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए पेपर ट्रेडिंग कर रहा था, ये कर रहा था, फिर भी देखिए अभी भी नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं मेरा ओवर ट्रेडिंग बहुत हो जा रहा है, मतलब 2 साल 3 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरा ओवर ट्रेडिंग करने का जो माइंड सेट है वो अभी तक भी ठीक नहीं हुआ। ये सबके साथ होता है, प्रोफेशनल है उसके साथ भी होता है। ये तो ओवर ट्रेडिंग जो है बहुत ही बेकार है। वो किस लिए आता है? लालच करने से। लालच करने से आता है। तो क्या किया जाए, ये आप लोग देख ही सकते हैं मेरा कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, बट मैं चार्जेस ज़्यादा दिया हूँ, लॉस मेरा उतना नहीं है। 40,000 30,000 50, मतलब 1 लाख के आसपास
प्रॉफिट देख सकते हैं अच्छा, तो चार्जेस मेरा 1.5 लाख है, 1.5 लाख का लॉस में 1 लाख मेरा चार्जेस ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं आपके साथ अपना PNL शेयर कर चुका हूँ, ये मेरा मिस्टेक मेरा सबसे ज़्यादा मिस्टेक होता था ओवर ट्रेडिंग, जो अभी भी हो रहा है उसी पे वर्क चल रहा है। मैंने अभी ट्रेड करना बंद कर दिया। मैं कोई ऐसा ब्रोकर चाहता हूँ कि उसमें एक सिस्टम हो भैया। ये सिस्टम ब्रोकर का अगर सिस्टम हुआ कि ये ब्रोकर दिया कि 2 ट्रेड, मतलब कि किल स्विच जैसे है वो ठीक है, अच्छा है, पर क्या हुआ किल स्विच क्या होता है कि उसको करने के लिए मन में 10 बार डाउट आता है, तो क्या हुआ, तो ऐसा कोई ऐप हो जिसमें वहाँ पर किल स्विच के टाइम सेटिंग कर पाए कि यहाँ पर 2 कर दिया, 2 ट्रेड, मतलब टू टू किल स्विच ऑन करने के बाद तो वो पूछे मुझसे कि कितना ट्रेड करना चाहते हो, कितना क्या करना चाहते हो, तो कितना मैं वहाँ पर 2 ट्रेड सेट कर देता। 2 सेट करने के बाद 2 ट्रेड लेने के बाद मेरा लॉस या प्रॉफिट होता तो वो ऑटोमेटिक किल स्विच ऑन हो जाता। तो इस तरह का से कोई भी एक अच्छा सा ऐप मिल जाए जिसमें ये फीचर्स हो, तो बहुत सारे जो ओवर ट्रेडिंग ट्रेडर है जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, 95% ओवर ट्रेडिंग के चलते ही लॉस है, 90% और 5% तो जो न्यू है, बिगिनर है, जो अभी पैसा बनाने के जुनून से आए, वो लॉस कर रहे हैं। तो ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए कोई ऐसा ऐप मिल जाए जिसमें हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि वहाँ पर 2 ट्रेड से ज़्यादा ना ले पाए, 2 ट्रेड लेने के बाद ऑटोमेटिक वो किल स्विच 12 घंटा के लिए ट्रेडिंग ऑफ हो। इस तरह से कोई ऐप डेवलप करता है तो बहुत सारे ट्रेडरों का पैसा जो है कि बच सकता है, ओवर ट्रेडिंग से वो निकल सकते, प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इस तरह का कोई ऐप, कोई जो ब्रोकर को जानता हो, इस तरह का कोई ऐप में सुधारे, अपडेट करे, तो क्या होगा कि इससे हम लोग जो ट्रेडर का जर्नी है वो थोड़ा धीरे धीरे सुधरना स्टार्ट होगा और अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। पर अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई ऐप नहीं है। क्विक स्विच तो सब ब्रोकर अभी दे रहे हैं क्योंकि ब्रोकर को भी कमाना है, तो इसीलिए ये फीचर्स को वो लोग जानते हैं कि कर सकते हैं, पर वो लोग करते नहीं है क्योंकि भाई हम लोग से उसका पेट चल रहा है, क्योंकि हम लोग ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, चार्जेस पे कर रहे हैं, वो बेनिफिट कमा रहा है। इसी वजह से ये एक मार्केट में मोनोपोली है, ये लोग कमा रहा है ब्रोकर। पर ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई ऐसा ऐप होना चाहिए जिसमें ऐसा कोई फीचर्स मिल जाए तो मज़ा आ जाए, जिससे ट्रेडिंग करने में मज़ा आए, ओवर ट्रेडिंग पूरा कम हो जाए। 6 महीने प्रैक्टिस के बाद देखा जाए तो कि मार्केट में इंसान प्रॉफिटेबल ही होगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग ही हमारे जो ट्रेडर्स का लाइफ है, ओवर ट्रेडिंग के कारण ही पूरा बर्बाद है। इसीलिए हम लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से आप लोग को पता ही है मार्केट में कितना ट्रेडर आता है जाता है। कोई आता है बहुत सारे लॉस करके बैठ जाता है, फिर पैसे आते फिर लॉस करके बैठ जाते हैं। तो इस तरह के कोई फीचर्स दे दे तो मज़ा ही आ जाए। आज के लिए इतना ही। बाय। अपना ख्याल रखिए, ट्रेड में मज़ा करिए, ओवर ट्रेडिंग को कम करने के लिए प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। इसके बाद मैं एक बैक टेस्टिंग लाऊंगा, जो मैंने अभी किया है, 2 महीना 3 महीना बैक टेस्टिंग किया, उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा है, पर बैक टेस्टिंग को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में भी उसको टाइम लगेगा। बैक टेस्टिंग तो हर एक ट्रेड, बैक टेस्टिंग देखा जाए तो हर एक इंडिकेटर का बैक टेस्टिंग टेस्ट 80 to 90% विन रेट रेशियो। पर ट्रेडर का गलती क्या है, ईगो, माइंड साइकोलॉजी, ये सब के चक्कर में लोग फंस गया है। मैं कोशिश करूँगा कि बैक टेस्ट और लाइव ट्रेड को दोनों को एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, जिससे मार्केट में इजीली हम लोग को समझ पाए। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, पैसे बचाइए।